हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या भवन में। फ्रेंड्स, मैं हूं अजहरुद्दीन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में 2 से 5 नंबर फिक्स 2 से 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो भी टॉपिक हमारा है। आप इस टॉपिक को मैथ के नज़रिए से न देखें, आप इस टॉपिक को आप अपने फ्री माइंड होकर एकदम सुकून से समझें, क्योंकि समझने में बहुत ही आनंद आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। यदि आप मैथ समझकर समझेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि मैथ कितना बड़ा है। तो फ्रेंड्स, आप मैथ ना समझें, क्योंकि जब तक आप किसी को खेल के नज़रिए से नहीं देखते हैं, आनंद की नज़रिए से नहीं देखते हैं, तब तक आपको वो समझ में नहीं आता है। जब आप अपने टॉपिक अपने अकॉर्डिंग इसको समझना चाहते हैं तो आपको समझ में आने लगता है। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें। तो हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन कौन पॉइंट आता है और उन पॉइंट को हम डिटेल आपको अभी समझाएंगे, और इससे 5 नंबर हर कंपटीशन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सुकून से देखें। इसका सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स होता है प्राकृतिक संख्या। तो इसका डिफिनीसन क्या होता है? कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या डिफिनीसन क्या होता है, तो कहेंगे गिनती की सभी संख्याएं। मतलब जहाँ तक आप गिन सकते हैं, आपकी क्षमता जहाँ तक गिन सकते हैं वही सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। मतलब हमने कहा 1 से लेकर आप करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, मतलब अनंत तक गिन सकते हैं, तो वही आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण मीन्स होता है पूरी संख्या। यहाँ पर देखिए कुछ नंबर गायब है। गायब का मतलब जीरो नहीं है। तो जीरो जब शामिल, हम कहेंगे गिनती की संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वो पूरी संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो कहेंगे गिनती की संख्याओं में, ये गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ये गिनती की संख्या। अब इसी गिनती की संख्या में जीरो से गिनती को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहाँ से? जीरो से। तब जीरो से गिनती को जब शुरू करते हैं तो ये पूरी संख्या हमारी बन जाती है पूर्ण संख्या। नहीं तो यदि जीरो को यदि छोड़ देते तो यहाँ तक हमारा था ही प्राकृतिक संख्या। तो कहेंगे गिनती की सभी संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो हमारा सीरीज बनता है पूर्ण संख्या का, मीन्स होल नंबर। अब तीसरा पॉइंट है इवन नंबर मीन्स होता है सम संख्या। और सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो पूर्ण संख्या कहलाती है, मिस सम संख्या कहलाती है। सम संख्या, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो मान लेते हैं ये 24 है, ये 36 है, 890। हमने कहा ये जितना हमने एग्जाम्पल लिया ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या है। आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए 9 8 5 4 3 2 9 8, ये इतनी बड़ी सीरीज ये सम संख्या है कि विषम संख्या? तो आप सुकून से लास्ट डिजिट देखेंगे, मतलब इकाई वाला अंक देखेंगे। यदि इकाई वाला अंक 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े का मतलब 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, मतलब ये 2 4 6 8 ऐसा नंबर इकाई अंक पर आता है तो समझ जाएंगे पूरी संख्या 2 से कटेगी, और कटेगी तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं सम संख्या के बाद विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या चौथा पॉइंट है ऑड नंबर मीन्स होता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं।
तो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एग्जांपल लिखते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे में हमने ले लिया एग्जांपल, हमने ले लिया 27, 39, 57, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या लेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। यहाँ 5 लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, तो 5 लिख दीजिए। तो और कोई भी 7 भी 97 लिख दीजिए, 97। तो हमने क्या देखा कि ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब 2 से ये डिवाइड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट मतलब इकाई वाला अंक ऐसा है जो 2 के पहाड़े में नहीं आता है। जब 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये दिया गया पॉइंट ऑड नंबर है। अब इसकी अगले पॉइंट की बात करते हैं। इवन नंबर ऑड नंबर के बाद चौथा 5वां पॉइंट है प्राइम। प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है आप सुकून से समझेंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। और हर एग्ज़ाम में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर का मतलब 2 गुणनखंड। तो कहेंगे जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया ये 5, और हम जानते हैं 5 को केवल 1 विभाजित कर सकता है और 5 विभाजित कर सकता है। मान दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 13। 13 को केवल 1 विभाजित करेगा, 13 विभाजित करेगा। हमने ले लिया 17। 17 को केवल 1 विभाजित करेगा और 17 विभाजित करेगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो भी नंबर हमने सेलेक्ट किया उन नंबरों को केवल 2 नंबर ही विभाजित कर रहा है। पहला क्या, पहला तो नंबर 1 है और दूसरा नंबर वही संख्या है जो उसी को विभाजित कर रही है। तो कहेंगे जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स आप इसे नोट कर लिए होंगे। हम इरेज करने के बाद अभाज्य संख्या के बाद अब भाज्य संख्या बताते हैं, इसके और भी पॉइंट। तो फ्रेंड्स अब इसे इरेज करते हैं। अब इसका अगला पॉइंट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या है? हमने मान लिया हमने ये 14 लिया और 14 को हम जानते हैं इस 14 को ये 14 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कट सकता है, 14 से कट सकता है। तो हमने क्या देखा, ऐसा नंबर जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाता है वो सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो डिफिनीशन कहेंगे भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं, वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल की बात आप कुछ भी कर सकते हैं। 9 ले लीजिए, 1 विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा, 9 विभाजित करेगा। और भी ले लीजिए 15, 1 विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा, 15। मतलब हमने ऐसा नंबर लिया जिस संख्या को देखें कि 2 से अधिक नंबर कट करता है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट हमारा है इंटीजर। इंटीजर तो पहले ही आ जाना चाहिए था, ये पॉइंट छूट गया है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक की बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। और बहुत ही बार हर क्लास में, क्लास 9th में, क्लास 6 में, CBSE बोर्ड के 6, 7, 8 में ये टॉपिक है, ये इससे एक चैप्टर पूरा बनाया गया है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर 2 प्रकार का होता है, आप इसे नोट करेंगे। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव।
पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर क्या होता है, हमने कहा मान लेते हैं ये सीरीज है और इस सीरीज पर हमने यहाँ पर कर लिया जीरो। जीरो लेने के बाद यदि दाहिने तरफ प्लस लिख देते हैं, बाएं तरफ माइनस, तो इधर जितने भी नंबर रहेंगे प्लस में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। यहाँ पर 1 माइनस में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत। तो हम कहेंगे कि प्लस जीरो से लेकर मतलब 1 से लेकर अनंत तक प्लस वाली सभी संख्या और 1 से लेकर अनंत तक माइनस वाली सभी संख्या में जब जीरो भी शामिल हो जाता है तो वो सभी सीरीज, पूरी सीरीज जो बनती है वो हमारा पूर्णांक का बनता है, सभी सीरीज पूर्णांक का बनता है। इसीलिए कहा जाता है मैथ के नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी सीरीज इंटीजर की बनती है, इंटीजर मीन्स पूर्णांक की। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि बताइए जीरो क्या है, इंटीजर है कि नहीं, तो जीरो इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर है, हमने कहा ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। लेकिन जीरो क्या है, जीरो इज न्यूट्रल मीन्स होता है उदासीन, तो जीरो एक उदासीन इंटीजर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका अगला पॉइंट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, 8वां पॉइंट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जिसे p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे में 5 लिखा है तो 5 के बटा 1 होता है, तो जिस संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाएंगी। लेकिन क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, आप इसे एकदम गांठ बांध लेंगे, याद रखेंगे, भूलने की कोशिश नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेशनल नंबर में। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यों कभी भी जीरो, मतलब नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अगला इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो कहेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जो अपरिमेय संख्या है, वे संख्याएं होती हैं जो वर्गमूल और घनमूल के चिन्ह के अंदर आती हैं। तो जैसे में हमने लिया यहाँ पर अंडर रूट में 15, या अंडर रूट में यहाँ पर हमने ले लिया 7, अंडर रूट में हमने ले लिया यहाँ पर क्यूब ले लिया, हमने ले लिया 18, या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमने कहा कि वर्गमूल और घनमूल के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं वे सभी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। मतलब जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वे अपरिमेय कहलाएंगी। क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि पाई क्या है, पाई इज ए रेशनल नंबर और इरेशनल, तो कहेंगे पाई इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जितना पॉइंट अभी बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट पॉइंट है को प्राइम नंबर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखें। को प्राइम नंबर मतलब होता है सअभाज्य संख्या। आपसे सबसे बार क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, तो को प्राइम नंबर क्या कहेंगे, वे संख्याएं होंगी जिसका जोड़ा, जब भी जोड़ा आप बनाएंगे मसा 1 होना चाहिए। तो कहेंगे कि वह संख्याओं का जोड़ा जिसमें मसा सदैव 1 हो को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे में हमने ले लिया 3 और 5, इसमें जो भी जोड़ा हमने बनाया इसका मसा हमेशा 1 होगा। जैसे में हमने ले लिया 6 और 15 लेंगे तो यहाँ पर मसा 1 नहीं होगा, इसलिए यह को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कटता है, इसीलिए को प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा नंबर लेंगे जिससे दोनों नंबर, एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे में हमने ले लिया यहाँ पर 7 और यहाँ पर हमने ले लिया 15, तो ये हमारा को प्राइम नंबर है। दिस इज़ नॉट को प्राइम, दिस इज़ को प्राइम नंबर, ये भी को प्राइम नंबर है। आप कुछ भी ले सकते हैं, केवल आपको याद ये होना चाहिए कि
सअभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें जोड़ा जो भी बनेगा उसमें मसद सदैव एक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये पॉइंट नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, बहुत ही तेज़ी से शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वे भी इस टॉपिक को बहुत ही आसान विधि से समझ लें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।